पंजा साहिब सिख इतिहास से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इस स्थान का नाम हसन अब्दाल रहा है। यह अब पाकिस्तान में है और रावलपिंडी के निकट लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। वली कंधारी का गर्भ दलन। प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान मक्का, मदीना तथा बगदाद से लौटते हुए इस स्थान पर आए थे। यहाँ एक ऊंची पहाड़ी थी। इस पहाड़ी की चोटी पर एक फकीर वली कंधारी रहता था। वली कंधारी एक सूफी संत या पीर थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1476 में अफगानिस्तान के कंधार में हुआ था। लगभग 1498 में वो पाकिस्तान में वर्तमान रावलपिंडी के पास हसन अब्दाल चले गए। ये शहर रावलपिंडी से पहाड़ों के पश्चिम की ओर लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अत्यधिक पहाड़ी क्षेत्र, कुछ स्थानों पर जमीन से प्राकृतिक फव्वारे या झरने बहते रहते हैं। पास की एक पहाड़ी पर 714 मीटर की ऊंचाई पर वली कंधारी बस गए और एक प्राकृतिक फव्वारे के पास एक छोटा सा घर बनाया। यहाँ का पानी बहुत साफ था, इसलिए शहर के लोग इस फव्वारे से पीने का पानी लेने आते थे। आसपास ताजे पीने के पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं था। फिर फव्वारे से पानी पहाड़ी से नीचे छोटे शहर की ओर बढ़ता गया। कंधारी वहां आने वाले सीधे साधे लोगों को उपदेश देते थे। जल्द ही उन्होंने अपने घर को एक छोटे सामुदायिक भवन या डेरा में विस्तारित कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वो अहंकारी हो गया और उन लोगों के साथ भेदभाव करने लगा जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इस डेरे का उपयोग अपने विश्वास का पालन करने वाले लोगों की सहायता करने और अविश्वासियों को दंडित करने के लिए किया। गुरुजी ने विश्राम करने के लिए पहाड़ी के नीचे आसन जमाया। पूरे इलाके में आसपास कहीं पानी नहीं था, सिर्फ एक चश्मा था जो पहाड़ी की चोटी पर था और उस चश्मे पर वली कंधारी का कब्जा था। जब वली कंधारी ने देखा कि लोग उनके स्थान पर आने के बजाय गुरु नानक के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसलिए उसने झरने के पानी को शहर की ओर बहने से रोक दिया। लोग निराश हो गए। वे और उनके मवेशी पानी के बिना कैसे रह सकते थे। उनमें से एक समूह बाबा वली कंधारी के पास गया। उन्होंने उससे पानी को पहले की तरह बहने देने की विनती की, लेकिन वली कंधारी ने गुस्से में कहा, अपने गुरु के पास जाओ, जिनके पास अब तुम रोज जाते हो, और उनसे पानी मांगो। उस चश्मे से पानी लेने से पहले हर आदमी को पहले वली कंधारी से इजाजत लेनी पड़ती थी। अत्यंत क्रोधी और घमंडी वली कंधारी किसी को सीधे मुंह पानी नहीं लेने देता था। उधर गुरु जी के पास बैठे भाई मर्दाना जी को तेज प्यास लगी। वो पानी के लिए उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। अहंकारी वली कंधारी ने उन्हें पानी लेने से रोक दिया। बार बार विनती करने पर भी उस पर कोई असर न हुआ। हार कर भाई मर्दाना जी गुरु जी के पास लौट आए। गुरु जी ने भाई मर्दाना जी को प्यास से बेहाल होते देखा तो सतकरतार कहकर भाई मर्दाना जी को पास पड़ी एक शिला को उठाने को कहा। पत्थर उठते ही वहां शीतल जल का एक झरना फूट पड़ा। भाई मर्दाना ने जी भरकर पानी पिया। उधर वली कंधारी का झरना सूखना शुरू हो गया। ये देखकर घमंडी वली कंधारी बहुत क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में आकर एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ी की चोटी से श्री गुरु नानक देव जी की ओर लुढ़का दिया। गुरु जी ने उस गिरती हुई चट्टान को हाथ का पंजा लगाकर रोक दिया। ये कौतुक देखकर वली कंधारी का घमंड चूर चूर हो गया। वो दौड़कर गुरु जी के चरणों में आ गिरा और अपनी धृष्टता की क्षमा मांगी। गुरु जी के पवित्र पंजे के निशान वाला ये पत्थर आज भी वहां मौजूद है। बाद में गुरु जी के चश्मे और उस पत्थर के निकट गुरुद्वारा साहिब निर्मित किया गया, जो आज पवित्र गुरुद्वारा पंजा साहिब कहलाता है। गुरु नानक देव जी के हाथ से लगा हुआ पंजे वाला पत्थर अभी तक गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में दर्शन दे रहा है। हजारों संगतें श्रद्धा के साथ इसके दर्शन करके गुरु जी की महिमा गाते हुए सुनी व देखी गई है।